जल्दी 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 जल्दी। अरे आप लोगों को नहीं पता? इधर आओ हम बताते, जल्दी आओ। सेल शुरू हो गया है। कहाँ? जोला में। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जोला में शुरू होने वाला है सेल। 25 मार्च से 31 मार्च तक यहाँ पे होगा ईयर एंड सेल। और इस ईयर एंड सेल में आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑल आर्टिकल। जी हाँ, ऑल आर्टिकल। इट्स टाइम टू रिफ्रेश योर वॉर्डरोब बिकॉज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर इज हियर। प्रेस के बंधुओं को हमारा सादर नमस्कार। बहुत दिन हो गए हमारे लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस और अभी, तो एक आप लोगों के बीच में साथ एक इंटरेक्शन हो जाए, इसलिए आप लोगों को शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। हमारे मेन मुद्दा ऐसा है कि देश भर में और अंडमान निकोबार में हमारे विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है हर चीज में एक फेक नैरेटिव क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। भले वो अभी जो गैस का को लेकर, पेट्रोल को लेकर, जीएनआई प्रोजेक्ट को लेकर, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट आए तो वो एक कंफ्यूजन जनता के बीच में क्रिएट करना, एक पॉजिटिव थिंकिंग के बिना, एक सकारात्मक थिंकिंग के बिना एक नेगेटिव फीलिंग लोगों के बीच में क्रिएट करने के लिए झूठ बात को फैलाना, ये सब कांग्रेस पार्टी आजकल उनका मेन मुद्दा ही हो गया है। हम लोग सब अंडमान के हैं, हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि अंडमान में कोई पेट्रोल या डीजल का कोई कमी नहीं है, और गैस का भी ऐसा कोई किल्लत नहीं है। अभी पिछले 10-15 दिन के अंदर ही 2 टैंकर जो जहाज जो गैस लेके आया था, 2 जहाज यहाँ पे ओपन जेटी में अनलोड करके गया है। तो उसके बावजूद अब देखिए, जो पोर्ट ब्लेयर एरिया में रहते हैं और जो गोपाउन एरिया आसपास रहते हैं, उनको मालूम है कि टैंकर आके चले गया है। जो लोग दूर दराज के एरिया में रहते हैं उनको तो पता भी नहीं रहता कि टैंकर गैस लेकर आया है। और तो लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट करना, और उसके कारण क्या होता है कि लोग जिनको जरूरत भी नहीं होता है वो जो है गैस को स्टॉक करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोग सब एक्सपीरियंस किया है कि ये बात किसी से छुपा नहीं है। अंडमान बॉर्डर एक छोटा सा जगह है और हम लोग सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल पंप भी कितना है, उंगली में गिन सकते हैं पेट्रोल पंप है। तो स्कैर्सिटी अगर होता है तो सबको दिखता है वो चीज, लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के नेता अपने ऑफिस से बाहर कम आते हैं या फिर वो सिर्फ अपने ही जो लाला लैंड है उसमें बैठकर वो सपना देखते रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या उनको नहीं पता, और फेक नैरेटिव स्प्रेड करना। अभी रिसेंटली देखा कि हमारे कुछ निकोबारी भाइयों को लेकर दिल्ली गए, उनके हिसाब से उनके सबसे इंटेलेक्चुअल नेता जो है राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी बोलना चाहिए उनको, उनके हिसाब से उसके पास जाके अंडमान के बारे में। अब देखिए, ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडमान में आने जा रहा है जिससे अंडमान का टोटल सिनेरियो चेंज हो जाएगा। उसके बारे में ऐसे बता रहा है कि जैसे अंडमान के लोग रो रहे हैं। अभी आप लोग इतने लोग बैठे हैं, उसमें कितने लोग बोलेंगे कि जीएनआई प्रोजेक्ट चाहिए नहीं है, लेकिन उनके नेता और उनको ये बात समझ में नहीं आता कि अंडमान में रियलिटी क्या है। भास्कर साहब ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अंडमान के लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग मेनलैंड सिटीजनशिप को लेके आएंगे। आप चाहते क्या है? आप अंडमान को बर्बाद करना आपका इंटेंशन है, या फिर आप, और यहां तक मुझे सुनने आया कि उनके कुछ नेता वहां पे कैंपबेल पे जमीन भी खरीदने गए थे, तो उनको जमीन नहीं मिला वहां पे, तो प्रोजेक्ट खराब हो गया। तो ऐसे से सिनेरियोस क्रिएट किया इन लोगों ने कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि
ये प्रोजेक्ट आने से जो है अंडमान में बारिश आना बंद हो जाएगा या फिर सुनामी आ जाएगा, मतलब कोई फैक्ट एंड फिगर्स को बिना पढ़े अपने मन में जो है मनगढ़ंत कहानी बना के लोगों के बीच में लेकर आकर एक लोगों में एक निराशा क्रिएट करना लोगों के बीच में कि अंडमान में मतलब ये प्रोजेक्ट आने से हम लोग सब बर्बाद हो जाएंगे, वहां पे ईरान में लड़ाई हो रहा है तो यहाँ पे पेट्रोल गैस नहीं मिलेगा, और ये सब बोलते हैं। और पहले तो बोल के घूम रहा था कि तेल का दाम बढ़ जाएगा, सरकार ने क्लियर कर दिया कि अभी तो कोई दाम नहीं बढ़ रहा है तेल का। तो हर चीज में गलत बात फैलाना, ये सब चीजों को लेकर हम लोगों ने आज आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाके लोगों को जागरूक करना कि इन लोग जो बोल रहे हैं आप उसमें कितना सच्चाई है पहले देखिए, उसके बाद आप एक निष्कर्ष में पहुंचिए कि इनका बोलने का क्या वैल्यू है और ये कितना सच बात करते हैं। तो मैं अभी अपने अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। सभी प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे हमारे मुख्य प्रवक्ता ने बताया कि आपके साथ मिलना चाहिए, काफी दिन हो गए, 2 महीना हो गए। तो एक तो ये भी इच्छा थी कि जब तक राजनीतिक दल और मीडिया के लोग आपस में नहीं मिलते हैं तो हकीकतें पता नहीं चलती हैं। आपको भी पता चलना चाहिए बीजेपी क्या कर रहा है, हमको भी पता चलना चाहिए कि समाज के अंदर में क्या हो रहा है। तो इसीलिए हमने आपको बुलाया। जैसे कि आपने कहा, हमारे जीजीत भाई ने बताया कि कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश कर रही है, लेकिन उनका सब नैरेटिव हमारे अंडमान निकोबार की जनता जानती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ा नैरेटिव खिलाफ खड़ा किया इन्होंने। फिर हमारा अभी बाई इलेक्शन हुए, आपको अच्छी तरह याद होगा, तो कहा यह जा रहा था कि बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं है, बीजेपी काम नहीं कर रही है। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका जवाब जनता देती है। राजनीतिक दल तो बोलते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम जब बाई इलेक्शन में गए तो मैं अपने मीडिया बंधुओं को बताना चाहता हूं, दिल्लीपुर में एक वार्ड मेंबर का चुनाव हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी का था। रिजर्वेशन के कारण में वो सीट खाली हुई, तो चुनाव हमने अपने आप बरकरार रखा अपने पास, मतलब हमने जीत हासिल की दोबारा। मायाबंदर में जिला परिषद मेंबर का चुनाव था। वो जिला परिषद मेंबर हम 4 साल पहले लगभग 980 वोट से हारे थे, कांग्रेस जीती थी, माइनॉरिटी एरिया। तो मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद में ये पहला चैलेंज था, ये बाई इलेक्शन आ गए। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, बूथ से लेकर के प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर हम ग्राउंड में काम नहीं कर रहे होते, हमारा सांसद काम नहीं कर रहा होता, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में नहीं होती, तो कांग्रेस पार्टी को सीट जीतनी थी। कहां 980 वोट से हम लोग हारे थे। इस बार हमने मायाबंदर जिला परिषद की सदस्य की सीट हमने 109 वोट से जीती है। आप सोच सकते हो, लगभग 1100 लोग हमारे साथ आके नए खड़े हुए। उसके बाद बकुल कल्ला में एक वार्ड मेंबर की सीट थी, वो कांग्रेस पार्टी की सिटिंग सीट थी, डेथ होने के कारण खाली हुई। वो सीट भी हमने कांग्रेस पार्टी से अपने खाते में लेके आए। डोलीगंज में काउंसलर का चुनाव हुआ, हमारा एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बागी होके खड़ा हुआ, तो हम वो सीट, मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग 124 वोट से हारे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, वो सीट क्षेत्र में 17 नंबर वार्ड में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई, डिपोजिट गई। लेकिन वो खुश ये हो रहे हैं कि बीजेपी हारी। लेकिन हम तो ये कह सकते हैं कि हमारा सदस्य जो हमसे एक बागी होकर के खड़ा हुआ इंडिपेंडेंट के रूप में, उसने जीता, लेकिन कांग्रेस का डिपोजिट गया। मनार घाट में भी ऐसा ही हुआ कि जहां हमारा 5 वोट भी नहीं मिलते थे, 2 वोट भी नहीं मिलते थे। इस बार हमारा काम को देख के, नरेंद्र मोदी जी के काम को देख के, भारत सरकार के काम को देख के, टोटली माइनॉरिटी एरिया है, उनको शायद 50 कुछ वोट मिला, हमको 27 वोट मिला। इतिहास का पहली बार है। तो 1 सीट उन्होंने जीता, कांग्रेस फ्लैट का 2 सीट जीता। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कांग्रेस के बंधुओं से, थोड़ा कांग्रेस भवन से बाहर निकल के जनता के बीच में जाइए। अभी आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हकीकत बात यह है कि सीसीएस के पास में
कांग्रेस पार्टी के हाथ में सीसीएस, आज से नहीं, दसियों साल से उनके हाथ में। गैस सिलेंडर खरीदने के लिए आईओसी को पैसा देने के लिए उनके पास नहीं है। ये स्थिति इन्होंने सीसीएस की कर दी है। सारी प्रॉपर्टियों का ऑक्शन कर रहे हैं सीसीएस का। आपने देखा होगा बापू बस्ती में वही हो रहा है, यहाँ भी इतना बढ़िया शोरूम था उनका, उसको भी ऑक्शन कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के भाई बहनों से, भाई आप जो ये नैरेटिव खड़ा करते हैं, उदाहरण के लिए अभी आप देखिए पूरे विश्व में युद्ध का माहौल है। देखिए हमारा देश है, हम बुद्ध को चाहते हैं, युद्ध को नहीं चाहते। हमने महात्मा बुद्ध पूरा दुनिया को दिया। और आपने से मैं बताना चाहता हूं, हमारा देश कभी भी पहल नहीं करता युद्ध का। हम लोग शांति के दूत माने जाता है हमारा देश। फिर भी लड़ाई तो लड़ाई है, रशिया की यूक्रेन की चल रही है, अब ईरान और अमेरिका और इजराइल की लड़ाई चल रही है। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से बताना चाहता हूं, पूरा विश्व में 15% से लेकर के 60% तक पेट्रोलियम का दाम बढ़ा है। चाहे वो एलपीजी हो, चाहे एलएनजी हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो। लेकिन ये भारतवर्ष एक ऐसा देश है हमारा, अभी तक 1 रुपया भी डीजल पेट्रोल गैस पर नहीं बढ़ाया। लेकिन ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो हालत है आज विश्व में, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एवं अपने अंडमान निकोबार के नागरिकों की तरफ से, भगवान के तीनों देशों को, चाहे वो इजराइल है, चाहे अमेरिका है, चाहे वो ईरान है, सद्बुद्धि दे, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। जब रात को बम देखता है, न वो धर्म देखता है, न वो जाति देखता है, न लिंग देखता है, वो नुकसान करता है। जीने का हक ईश्वर ने हम लोग को दिया है, जाओ ये मृत्यु लोक में या पृथ्वी लोक पर जाकर के जी के आओ। तो इसमें हमको शांति की पहल करनी चाहिए। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी कोई न कोई ऐसा निर्णय निकले कि युद्ध जल्दी से खत्म हो। अन्यथा देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि भारतवर्ष पर कोई कठिनाई नहीं आएगी। जब विश्व में कठिनाई आ रही है तो भारतवर्ष के ऊपर में भी आएगी। लेकिन लगभग अभी 32 से 33 दिन हुआ युद्ध होके, लेकिन अभी तक हमारे देश में कोई किसी तरह का कोई घबराहट वाली बात या कोई चीज का, राशन की कमी, डीजल पेट्रोल की कमी, गैस की कमी अभी तक हमारी सरकार ने होने नहीं दी है। कोशिश यही की जा रही है भविष्य में भी ये चीजों की कमी हमारे देश में ना आए। दूसरा, उन्होंने कहा कि खुद कहा कांग्रेस पार्टी के वक्ता ने कि मैं मानता हूं युद्ध की स्थिति है पूरा विश्व में, चीजों का दाम बढ़ते हैं। अरे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहां तो अभी बढ़े नहीं है। आप ये सोचिए कि हमारा देश कितने सुरक्षित हाथों में है, अभी तक हमने अपनी जनता के ऊपर में किसी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं आने दिया है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको, आप विश्व में जाइए, आज हमारे देश के ऊपर में कांग्रेस पार्टी ने पिछले 17 वर्षों में हमारे देश को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया कि विश्व जो भी दबाव डालेगा हम लोग मान लेते हैं। आप अमेरिका में जाइए, थाईलैंड में जाइए, सिंगापुर में जाइए, पानी में महल बना देते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे कानून बना रखे हैं पुराने, CRZ लगा दो, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं होना, NGO पीछे लगा दो, कोई डेवलपमेंट नहीं होना। आप मुझे बताइए, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 82% से लेकर के 85% तक फॉरेस्ट है। 572 आइलैंड में केवल 36 आइलैंड के ऊपर में पॉपुलेशन है। बाकी पूरी हरियाली, और वो कभी खत्म होने वाली हरियाली नहीं है। उसके बाद भी सोनिया गांधी जी केस डाल रही है, GNI प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए, विश्व कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं? मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जब आप कांग्रेस भवन में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, देखिए कहावत है कि मीडिया एक सही मायने में, अगर आप रिपोर्टर हैं, सही मायने में आप मीडिया कर्मी हैं, तो आप झकझोर देना चाहिए प्रश्नों के साथ। उनको पूछिए 2004 से पुरानी बातें छोड़ दीजिए, देश आजाद हुआ, देखिए बोलना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं एक ऐसा राजनेता हूं, मैं किसी के ऊपर कीचड़ उछलना नहीं चाहता, अपना काम करना चाहता हूं। मेरा काम बताएगा जनता को कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं खाली मीडिया में बोलता रहूं और फील्ड में कुछ काम न करूं, जनता के लिए कुछ काम न करूं, तो जनता ही बोलेगी ये खाली बोलने वाला नेता है। देखिए, चीन हमारे यहाँ देश से 2 साल बाद आजाद हुआ। जापान का उसके ऊपर में राज था, वो शायद 49 में आजाद हुआ चीन। लेकिन आज चीन हमसे कहां आगे पहुंच गया, जब संसाधन हमारे यहां से उसके पास बहुत कम है। उसने क्या किया, जापान के जितने अवशेष थे सब मिटा दिए। मतलब वहां कोई बच्चा पैदा होता है, किसी को पता नहीं चलता कि हम लोग गुलाम थे। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ क्या करके रखा था, 1947 से लेकर के अभी तक कोई अंग्रेजों के नाम पर हो, कोई मुगलों के नाम पर हो, अकबर का नाम पर हो, औरंगजेब के नाम पर हो, या आइलैंड,
रानी लक्ष्मीबाई को मारा था नील और हैवलॉक ने। महारानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा, एक छोटे से बच्चे को बेचारी कंधे में लटका के युद्ध लड़ी, उसको जो मारा जिन्होंने उनके नाम में हमारा नील और हैवलॉक आइलैंड था। तो क्या था कि हमारे अंदर गुलामी की मानसिकता कांग्रेस पार्टी ने रखी 70-75 साल तक, कि हम लोग एहसास करते रहे कि हम गुलाम थे। अब आप देखिए इतिहास में रजिया सुल्तान पढ़ाया जाता, अकबर महान पढ़ाया जाता। आप बताइए अकबर महान, औरंगजेब महान, रजिया सुल्तान पढ़ने से हमारे यूथ को क्या मिलेगा? लेकिन ये जो सरकार आई 2014 से लेकर के 2026 तक, लगभग 12 साल हो रहे हैं। ये 12 साल में आपने खुद देखे काम अंडमान में 2004 से 2014 के बीच का कांग्रेस पार्टी की सरकार का काम देखिए, और 2014 से 2026 के बीच में अंडमान निकोबार के लिए काम देखिए। ओएफसी केबल लाइन कांग्रेस पार्टी के समय से ही चल रहा था, टेंडर होता था, टेंडर कैंसिल होता था, टेंडर होता था, टेंडर कैंसिल होता था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट आई तो आज आपने देखा चेन्नई से यहां तक जापान की कंपनी के द्वारा विदिन ए ईयर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। कांग्रेस के समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चालू हुआ था, यही हमारा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कंपनी काम ही नहीं करके दे रही थी। आज ये एनएच के ऊपर में इल्जाम लगाते हैं, अरे भाई आपके समय में तो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम चालू होने के बाद में कभी पूरा हुआ ही नहीं। लास्ट में बीजेपी सरकार को उसका टेंडर कैंसिल करके साहपुर जी को दिया। आज हमने ये 12 साल के अंदर में इतना अच्छा एयरपोर्ट खड़ा किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, आप बताइए इतना अच्छा जीएनआई प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें मैक्सिमम लोगों को हमारे कैमल वे के लिए अच्छा होगा, हमारा अंडमान निकोबार के लिए अच्छा होगा। और अगर पेड़ भी उसके बाद भी इतना कंप्रोमाइज किया है भारत सरकार ने कि जितने पेड़ वहां कटेंगे उतने पेड़ ऑलरेडी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने यहां लगा दिए। तो जो पर्यावरण का संतुलन होना चाहिए उस संतुलन को भी हम लोगों ने कुछ उसका बिगाड़ा नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं आने वाले समय में अंडमान निकोबार देखिए हमारा सुरक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण आइलैंड है, जो हमारे यहाँ से कोको आइलैंड पास में। कोको आइलैंड की कहानी आप जानते हो, चाइना के पास कैसे गया, और आप हमारे यहाँ से सिंगापुर पास है, मलेशिया पास है, ये सारे देश हमारे आसपास में। तो हमको अपनी सुरक्षा को भी मजबूत करना है। तो मित्रों मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इस नैरेटिव में ना है, पैनिक ना हो, क्योंकि ये युद्ध जल्दी समाप्त होना चाहिए। ये भी आप भी प्रार्थना करिए भगवान से, हम लोग भी प्रार्थना करेंगे। और हमारे यहाँ गैस का पूरा अंडमान निकोबार में कोई तकलीफ नहीं है। आपने देखा 10-12 दिन कैसा पैनिक हुआ, ऐसे लगने लग गया जैसे अब गैस नहीं मिलेगी। तो मैंने खुद लोगों से बोला, मैंने अपना सोशल मीडिया में जुड़वाया कि हमारे यहाँ कोई भी एलपीजी की, डीजल की, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये देश एकदम सुरक्षित हाथों में है। देखिए अगर ऐसा नहीं होता, आप बताइए कि हम लोग तो चुनाव में जाते हैं, अब बाद में लोग हमारे ऊपर आरोप डालते हैं। अभी आप कहा 450-500 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती थी इस देश में। इनका एक ही नारा देखा मैंने, आपने देखा जवाहरलाल नेहरू का एक ही स्लोगन था, गरीबी हटाओ। उसके बाद इंदिरा गांधी का नारा गरीबी हटाओ, राजीव गांधी का नारा गरीबी हटाओ। आज कहां गरीबी हटी? आज इस देश से लगभग 24 करोड़ लोग, गूगल का जमाना है, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड तो हमारे कोई भी वर्ल्ड नहीं चाह रहा है कि देश आगे बढ़े, लेकिन फिर भी गूगल में जाइए, पता करिए 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। ये कैसे आए? आपने भी देखा होगा हमारे भारतवर्ष का पड़ोसी देशों के अलावा जीवन स्तर इतना अच्छा है। आप खुद देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की हालत देखिए, नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, तख्ता पलट हो जाता है। पाकिस्तान में कितना बार तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, नेपाल में क्या हालत हुई है। लेकिन अगर हमारे देश में कोई ब्लैक स्पॉट है तो कांग्रेस पार्टी का ही लगाया हुआ काला धब्बा है। आप सब जानते हैं, सब एजुकेटेड है, वो काला धब्बा इमरजेंसी के रूप में 1975 में जो आपातकाल लगा, आज भी हम लोकतंत्र के रूप में विश्व के सामने में अपना मुंह लेकर के खड़ा नहीं हो सकते। क्यों? आपातकाल कब लगाया जाता है? जब किसी सरकार को डर होता है। आपातकाल कब लगाया जाता है? जब विद्रोह होता है। हमारा देश में तो शांति थी, अपोजिशन खाली इंदिरा गांधी को बता रहा था कि भाई आपका जो कहा करने की शैली है वो ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी डर के आपातकाल लगाया। वो आपातकाल को अगर छोड़ दें तो हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और विश्व का सबसे बड़ा एक मजबूत लोकतंत्र है। आज हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा अंडमान निकोबार में भी जो एक मिनी इंडिया के रूप में हम रहते हैं। आज हमारे यहाँ मुस्लिम है, ईसाई है, देखा जाए तो हमारा डीएनए एक है। क्या है? हमारे तलवार की मोहब्बत, मुगलों ने हमको मुसलमान बनाया, और अपना पैसे के लालच में और ताकत के बल में अंग्रेजों ने हमको ईसाई बनाया। अन्यथा तो हम अगर 500, 600 साल, 1000 साल पीछे जाएंगे, हम सब लोग हिंदू है, हम सब लोग भाई बहन है।
लेकिन फिर भी आज हमारे अंदर वही आत्मीयता है जिस आत्मीयता को पूरा विश्व देखना नहीं चाहता है। अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहता है ये भारतवर्ष का टुकड़े हो। भारतवर्ष का कई बार आपने देखा होगा कि देश के अंदर में अराजकता फैलने वाला और कोई पार्टी नहीं है। आप देखिए बंगाल में भी स्थिति क्या होगी कांग्रेस की, असम में स्थिति क्या होगी कांग्रेस की, तमिलनाडु में क्या स्थिति होगी कांग्रेस की, बीजेपी का क्या होगा, ये जनता करेगी। कांग्रेस पार्टी, मैं अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई आरोप लगाऊं तो मेरे आरोप बेबुनियाद माने जाएंगे। आप इलेक्शन में आइए, हमारा कोई भी, जैसे आपका पत्रकार का जितना अच्छा पेपर होगा, जितना अच्छी रिपोर्टिंग होगी, उसकी रेटिंग उस हिसाब से बढ़ती है। कुछ भी कर लें आप, कितना भी बनावटी कर लो, जब तक किसी न्यूज चैनल का रेटिंग तभी अच्छी होगी जब जनता के सवाल उठेंगे, जनता पसंद करेगी। ऐसे ही राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल तब तक मजबूत नहीं माना जाएगा जब तक जनता उसको पसंद नहीं करेगी। जनता को आप एक बार मूर्ख बना सकते हैं, 2 बार मूर्ख बना सकते हैं, बार-बार पर मूर्ख नहीं बना सकते। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक और बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश आपके हाथ से गया, बिहार आपके हाथ से गया, आपकी तमिलनाडु आपके हाथ में नहीं है, केरल आपके हाथ में नहीं है। जहां पर 80% भारतवर्ष में आपकी सरकारें होती थी, आज आप 20% में भी नहीं हो। क्या कारण है? कारण यही है कि आप खाली एसी रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके कार्यकर्ता जमीन पर दिखाई नहीं देते। मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं, ज्यादा लंबा इस प्रेस वार्ता को नहीं बढ़ाऊंगा। देखिए, हमारा कार्यकर्ता पूरा देश में 24 घंटे 12 महीने एक्टिव रहता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, हमारे लोग अभी 4 तारीख को यहां से 12 नेता लोग दिल्लीपुर जा रहे हैं। हमारे 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग लगेगा, कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रशिक्षण दे रही है पार्टी, आज से नहीं दे रही है, जब से 1951 से जब हमारा भारतीय जनसंघ बना तब से लेकर के आज तक हम अपने कार्यकर्ता निर्माण पर, कैडर पर बहुत ध्यान देते हैं। यही कारण है, कभी हमारे 2 सीट होती थी, हम तो 302 सीट तक गए। रीजन क्या था? रीजन यही था, हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता ने साथ दिया, कार्यकर्ता का निर्माण हमने किया। 2 दिन का वर्ग हमारा दिल्लीपुर में रहेगा, 2 दिन का वर्ग हमारा मायाबंदर जिले में रहेगा, 2 दिन का वर्ग हमारा रंगत में रहेगा। उसके बाद हमने 2 दिन का वर्ग हमने साउथ अंडमान का किया, फिर 2 दिन का वर्ग हमारा कार निकोबार जिले को लेके और श्री विजयपुरम जिले को लेके रहेगा। उसके बाद हम लोग प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग करेंगे। उसके बाद अभी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती आ रही है 14 तारीख को, हमारा 8 दिन का लगातार। अभी देखिए, कोई चुनाव नहीं है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कुछ नहीं करती। लेकिन आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जो सम्मान देते हुए, कांग्रेस पार्टी ने कभी उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न मिलने नहीं दिया उनको, लेकिन हम लोग भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं का शुद्धिकरण करेंगे, उनको साफ करेंगे, सुथरा करेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे, दीपोत्सव करेंगे और लगभग 7 दिन तक पूरा कार्यकर्ता, बूथ से लेकर के प्रदेश तक का कार्यकर्ता, हर मंडल तक, हर बूथ तक बाबा अम्बेडकर जी के चित्र पर जयंती माल्यार्पण करेगा। क्योंकि उन्होंने जो हमको संविधान दिया, जिस संविधान के सहारे आज हमारा देश चल रहा है। आप सोचिए, लगभग 80 साल पहले उन्होंने संविधान की रचना की और आज उस संविधान के सहारे हम लोग, कितने हमारे नीचे के लोगों को जो पतित थे, जिनको कभी सोच नहीं सकते थे IAS IPS बनना, आज ये संविधान नहीं होता तो आज हमारा देश टुकड़े टुकड़े हो जाता। उस बाबा साहब को हम लोग सम्मान देते हैं। कभी हम आत्मनिर्भर कार्यक्रम करते हैं, कभी आप खुद भी देखते होंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, OBC मोर्चा, सभी लोग। अभी किसानों का भी आज मैंने देखा, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने किसानों के लिए भी कुछ कहा है माननीय रंगलाल हल्दर जी ने। रंगलाल हल्दर जी को शायद ये पता नहीं है कि जब कांग्रेस का राज था तो राजीव गांधी जी खुद कहते थे, जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है बेनिफिशियरी तक। आज क्या होता है? जनधन अकाउंट हमने खुलवाया, नरेंद्र मोदी जी ने 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाया। आज चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे विडो पेंशन है, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, चाहे कुछ भी तरह का जो बेनिफिट मिलता है हमारे गरीब आदमी को, सीधे उसके अकाउंट में 100% आ जाता है। अन्यथा क्या है? आप अभी जाइए बंगाल में, तोलाबाजी बोलता है। TMC का मतलब क्या है? आप अपना घर भी बनाएंगे, ईंट कहां से लेनी है, बालू कहां से लेनी है, सीमेंट कहां से लेनी है, ये TMC का कार्यकर्ता निर्णय लेगा। आप बताइए, हमारा पूरा देश में जहां जहां हमारी सरकार है वहां ऐसा कोई हमारा कार्यकर्ता करता हुआ मिला है? आप बताइए। अंडमान निकोबार में आप ले लीजिए, जब से मैं अध्यक्ष बना हूं, मैंने आपके मीडिया के माध्यम से इस लेमन ट्री में भी बोला था, कोई भी मेरा कार्यकर्ता आपके साथ या जनता के साथ अभद्रता या कोई गलत काम करता हुआ मिलता है, मुझे सूचना दीजिए सीधा। आज बंगाल के अंदर में जीना हराम है बिजनेसमैन लोगों का,
बोलते हैं सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई बंगाल से। एक समय बंगाल पूरा देश का जीडीपी में नंबर 1 था, आज बंगाल का कहीं नाम नहीं आता। क्या हुआ? सीपीएम थे इतना दिन, उन्होंने भी काम किया, लाल झंडा। आज टीएमसी आई, वहां पर कटमनी शुरू हो गया। बाकी प्रदेशों में आप देखिए, जहां जहां भाजपा की सरकार है, आप देखिए आज उत्तर प्रदेश, मैं खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मीडिया बंधुओं, मैं दिल से बताना चाहता हूं, ग्रेजुएशन मैंने वहीं से किया। डर लगता था उत्तर प्रदेश में रहने में, मैं अपना खुद बताता हूं, बहन बेटियों की इज्जत कब लुट जाएगी उत्तर प्रदेश में, कहां कर्फ्यू कब लग जाएगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2017 से भाजपा की सरकार आई, उत्तर प्रदेश बिजनेस के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, और अगर 3-4 साल के बाद में बोलते हैं तो 5 में आ जाएगा। वहां का पलायन रुक गया, उत्तर प्रदेश का पलायन नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कारण क्या है? हम लोग अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस पर मार्ग, बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और दिल से बता रहा हूं, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, केवल मैंने अपने प्रवक्ता जी से बोला कि बहुत दिन हो गए हम लोग अपने मीडिया के लोगों से नहीं मिले हैं, एक दिन मैं वादा करता हूं अगली बार जब हम लोग मिलेंगे, हम कोई अपने राष्ट्रीय नेता को बुलाएंगे, प्रवक्ता को, एक बार आपके साथ में या तो दोपहर के भोजन में या शाम के डिनर में एक बार फिर हम आपके साथ मिलेंगे। आप लोग आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हम उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। पांच से 2 लोग साथ में चौड़ा लोग वापस आए, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमने उनसे सवाल किया कि वो लोग कांग्रेस के साथ एंगेज कर रहे हैं, बीजेपी के साथ, तो उनका कहना ये था कि बीजेपी का कोई मतलब बड़ा लीडर या स्टेट लेवल से या नेशनल लेवल से कोई उनके साथ एंगेज करने के लिए उनको अप्रोच नहीं किया। साथ ही साथ उनका एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही शिकायत है कि जीएनआई प्रोजेक्ट को लेकर उनके साथ एंगेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काफी मिनिमल है, उनको समझाया नहीं जा रहा है। उसका जो सवाल है उनका आंसर उनको नहीं मिल रहा। उनका कंसर्न है कि उनका जो एंसेस्ट्रल विलेजेस है वो प्रोजेक्ट का उसमें आ रहा है, लेकिन उनसे बातचीत किया जाए तो वो लोग बातचीत करने के लिए तैयार है, और उनका कोई मतलब नेगेटिव थॉट इस प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है, बल्कि वो लोग बताएगा 4-5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दोहरा चुके हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है, लेकिन उनका विलेज जा रहा है, इसलिए उनको जो इश्यूज है। बीजेपी का एंगेजमेंट क्यों नहीं है सर? जो ट्राइबल्स है ग्रेडिंग कुमार के उनके साथ अभी सेंट्रल से अभी जो है वहाँ बड़ा इशू आ रहा है कंपनसेशन का, वो वहाँ पे सेंट्रल ने तय किया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, बकायदा जेएनआई 2021 में पूरी करके फुल प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, उसके 2024 में आप सभी जानते हैं फिर से रीनोटिफाई किया गया सरकार ने, लेकिन फिर भी 113 रुपया और 131 रुपीज दो विलेजेस जिससे लैंड एक्वायर किया उसका सर्वेलेंस रखा हुआ है। वहां के लोगों के साथ भी एंगेजमेंट बहुत कम दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का सिर्फ जो फॉर्मल एंगेजमेंट है जो दिया तो होना चाहिए लैंड एक्विजिशन को, वही एंगेजमेंट है, आपको सवाल का जवाब सीधा सीधा नहीं दिया जा रहा है। इसमें आपको क्या कहना है? स्वामी जी मैं अच्छी तरह समझ गया, और आपके सुझाव का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। पत्रकारों को ऐसे ही आंसर करनी चाहिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष, खुद मेरा प्रभारी आदरणीय रघुनाथ कुलकर्णी जी कैमल में गए, हर पंचायत के लोगों से जाके, हर लोगों से मिलकर अपने जीएनआई प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और वो टू मच कन्विंस हुए। रीजन क्या बता रहा हूँ, कारण क्या है? जो सोनिया गांधी जी ने जब वहां पर प्रॉब्लम शुरू की प्रोजेक्ट को लेकर, और आपको मैं अच्छी तरह बताना चाहता हूँ, ये प्रोजेक्ट आज का नहीं है। आप थोड़ा, आपकी तो एज कम है, आप थोड़ा पीछे जाइए, ये राजीव गांधी जी का सपना था। राजीव गांधी जी के समय से ये प्रोजेक्ट उसमें था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक चीज है, कभी कोई चीज को सही समय में इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। और ये रहा ट्राइबल्स लोगों का, मैं ट्राइबल्स लोगों का बहुत आदर करता हूं, अपने खासकर अपने निकोबारी लोगों का, क्योंकि अभी वो भाजपा की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी का एक समय था 100% वोट बैंक माना जाता निकोबार में, लेकिन इस बार हमको लगभग 2600 वोट निकोबार की ट्राइबल्स लोगों ने दिया है। ये कांग्रेस पार्टी उसको लेके ज्यादा घबरा रही है, सोनिया गांधी जी भी और हमारे यहाँ की लोकल कांग्रेस पार्टी भी। देखिए आप पत्रकार लोग हैं, पत्रकारिता के बारे में जितना आप जानते हैं मैं उसका 10% भी नहीं जानता हूँ,
और मैं अगर ये दिखाना शुरू कर दूं तो मुझे पत्रकारिता के बारे में सब कुछ पता है, समझ लो मैं खुद अपने आप में बेवकूफ हूं। इसलिए राजनीतिक रूप में आपको उलझाया जा रहा है। एक्चुअली हकीकत यह है कि हमारे निकोबार में ट्राइबल्स लोगों में भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ बनाती जा रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी उसको देखते हुए हिल रही है। आपने खुद देखा तरुण जी, 2024 में जो हमको सम्मान निकोबार में मिला है भारतीय जनता पार्टी को, हमने कभी सोचा नहीं था। इसलिए आज हमारा माइनॉरिटी मोर्चा बना है, खुद निकोबारी भाई बहनों ने आके पहल किया, हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरे को 3 से 4 बार वहां से ट्राइबल सेल से खबर आया, हम अपने सांसद का इंतजार कर रहे हैं। मैं और मेरे सांसद जी जरूर एक दौरा करेंगे और सर्किल रेट का मैं आपको बताना चाहता हूं, जो स्वीकार करनी बातें करेंगे। हमने खुद अमित शाह जी को 11 पॉइंट दिया है बना के, उसमें ग्रेट निकोबार का सर्किल रेट के बारे में चर्चा की है और अमित शाह जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि बिल्कुल आपके पॉइंट। और लोखंडे जी जो होम सेक्रेटरी थे, हमारी मिनी सचिवालय में सेक्रेटरीट में उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने खुद माना आपका कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो जेन्युइन नहीं है। हम अपने किसानों का, विलेजर्स का हक कितना उनके मन में है, क्या है, उनकी बात को हम जरूर उठाएंगे और मैं आपकी बात को मान्यता देते हुए जल्दी ही हम उनसे फिर मिलने जाएंगे, उनकी क्या डिमांड है उनको सुनेंगे, अपनी भारत सरकार तक पहुंचाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी का मैटर में क्योंकि आपको मतलब से बहुत सारा क्लैरिफिकेशन लास्ट प्रेस में तो दिए थे, स्टिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा में इसका प्रपोज किया और अब इसको बात चला, तो अब इसका क्या होगा? ठीक है, देखिए मैं किसी प्रश्न से भागना नहीं चाहूंगा और आप लोग जो विषय रखते हो अंडमान के डेवलपमेंट के लिए रखते हो। हम भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता सांसद हमारा भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी का अंडमान निकोबार का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसा कर्मठ ईमानदार सांसद मिला है जो कि 24 घंटा जनता की सम्मान करता है। और मुझे नहीं लगता है पूरा देश में कोई ऐसा सांसद होगा, रात को आप 12 बजे फोन करेंगे तो 12 बजे फोन का आपका रिप्लाई देगा। उन्होंने खुद 0 आवर में उठाया है, हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, वो अपना मेहनत कर रहे हैं और हम अपने सांसद के साथ खड़े। देखिए कभी क्या होता है, कभी भी याद रखना, सिक्के के जब तक दोनों पहलू हेड एंड टेल नहीं होगा उसको खोटा सिक्का माना जाता है। कोई चीज को हम एकदम खराब कर बता देना या किसी चीज को हम एकदम अच्छा बता देना, ये बहुत बड़ा गलती होता है। कभी कभी क्या होता है, अभी देखिए विपक्ष और पक्ष 2 तरह का होता है। आज कितना भी बढ़िया बजट लाओ, हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हमारे नितिन गडकरी जी कई बार बोलते हैं अपोजिशन का काम होता है सही चीज को भी गलत साबित करना, लेकिन बहुत अच्छी चीज को गलत साबित करना ना कभी कभी वो भी अच्छा नहीं होता है। तो सांसद जी से मेरी अभी भी कल बात हुई थी, सांसद जी अपना काम कर रहे हैं और जो भारत सरकार, देखिए कभी कभी क्या होता है, मैं इस विषय में आज ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भी, जैसे अभी आपने खुद देखा, आपके सामने की बात है, 15 दिन पहले ऐसा हो गया जैसे मारामारी होने लग गई गैस के लिए, गैस नहीं है। अभी 4 दिन पहले क्या पैनिक कर दिया कांग्रेस, लॉकडाउन लगाने वाला है मोदी जी, जबकि पाकिस्तान में 2 दिन का लॉकडाउन लगना शुरू हो गया। आपने देखा होगा मीडिया में, वहां 2 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। कई देशों की हालत यह है, श्रीलंका में 2 व्हीलर को 3 लीटर, 4 व्हीलर को 10 लीटर तेल ही दिया जा रहा है पर डे, लेकिन हमारे यहां जाइए आप 100 लीटर लीजिए, 200 लीटर लीजिए, अपना टैंकी फुल कराइए, अभी तक कोई भारत सरकार ने कमी नहीं आने दी है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ के विनती करके बताना चाहता हूं कि हमारे देश भी एक देश है। क्यों? हमारे देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारे यहां अगर 1 साल भी युद्ध चलता रहेगा तो हम भूखे मरने वाले नहीं है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, हम दूसरे देशों के ऊपर में 80% निर्भर हैं और ये युद्ध अगर लंबा चलेगा तो समस्या हमारे यहां भी आएंगी। मैं अगर ये बोल दूं आज कोई समस्या आने वाली नहीं है, ये युद्ध अगर और 1-2 महीना चला तो फिर समस्या तो आएंगी। उस समय में, जैसे कोविड के समय में, सुनामी के समय में, हमारे नागरिकों ने, शास्त्री जी के समय हो, कोई भी समय हो, जब देश पर विपत्ति आती है हम एकजुट हो जाते हैं। तब हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते हैं, पूरा देश एक हो जाता है। ऐसे हम लोग फिर एक होंगे। फिर मैं आपको ये बोलूंगा कि हम लोग बिल्कुल यहाँ के स्टूडेंट के साथ खड़े हैं, हम बिल्कुल अंडमान निकोबार के डेवलपमेंट के लिए खड़े हैं। हमारा सांसद दिन रात जनता की सेवा कर रहा है, उतना ही प्यार मिल रहा है
अगर हम काम नहीं कर रहे होते तो आज बताइए, आप बताइए, हम लोग 25,000 वोट से नहीं जीतते। 2 साल पहले ही चुनाव हुआ है। क्यों? 5 साल कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कितने आवाज उठाई संसद में, बताइए क्या किया? अभी मैं खोलना नहीं चाहता हूं, कोई वाइपर आइलैंड को बिक्री किया था, हमने रुकवाया था। उनके कितने में काम बता दूं, लेकिन मेरा काम क्या, किसी की आलोचना नहीं करना। देखिए, आलोचना करना बहुत आसान। आज मेरे लोग मेरे कार्यालय में बैठे, मैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर 10 झूठा आरोप भी लगा सकता हूं, लेकिन क्या है, झूठे आरोप लगाने से पहले 10 बार अपने बारे में सोचना चाहिए। हम लोग आपसे जो सुझाव मिलते हैं, आपने कैमल वे वाला आपने जो सुझाव दिया भाई तरुण जी ने, मैंने वो पॉइंट ऑलरेडी, मैं चाहे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा कि हमने अपने 11 पॉइंट में ये पॉइंट रखा है। आज बताइए, देश हमारा, आज हमारा देश आजाद होकर कितना दिन हो गया? आपके प्रदेश में यूथ के लिए एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए, क्यों नहीं है? हमने अमित शाह जी से अनुरोध किया, यहां का प्रशासन जगह देगा और बीसीसीआई अपना खर्चा करके स्टेडियम बनाएगा। यहां अगर मैच होंगे, एक तो हमारा यूथ ड्रग्स से बाहर निकल जाएगा, दूसरा हमारा अंडमान निकोबार इंटरनेशनल मैच में चमकेगा। ऐसे काम मैं करना चाहता हूं। अभी पानी का उन्होंने बोला, पानी का बहुत समस्या है। ये समस्या तो बीजेपी के समय में तो नहीं हुआ, ये समस्या तो 1971 में जो डैम बना, और हमारे पास एक ही डैम है, इसको क्लीन करने में हम लोग डरते हैं कि अगर ये डैम को क्लीन करेंगे और बाई चांस डैम में क्रैक्स आ गया, कुछ आ गया तो क्या होगा। इसलिए मैंने अभी अपने 11 पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको पेपर मुहैया करा दूंगा। एक पॉइंट ये भी रखा है, जो हमारा धन्नी खाड़ी डैम है, इस डैम के नीचे में एक एडिशनल डैम बनाया जाए। ये रट आइलैंड से पानी लाना, हटवे से पानी लाना, ये कुछ होने वाला नहीं है। एडिशनल डैम जब बन जाएगा, आप भी मेरा सहयोग करिए, आप भी इस विषय को थोड़ा बोलिए बाहर में, तो क्या होता है, हमारे यहाँ 1 महीने की बारिश में धन्नी खाड़ी हिसाब से हो रहा है। उनको भी विषय मैंने रखा, उन्होंने भी बोला ये बहुत बढ़िया आइडिया है। धन्नी खाड़ी डैम के नीचे में एक पैरेलल डैम बनेगा, ओवरफ्लो पानी होगा, उसमें गिरेगा, 3 से 4 महीना का पानी को वो कैच करेगा। फिर जब मई आएगा, अप्रैल और मई आएगा, उस समय में जब ऊपर का डैम सूखेगा, उसको हमको क्लीन कर देंगे। हमारे पास में कम से कम 15 से 20 महीना का स्टॉक पानी का एनी टाइम रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, जब मैं अध्यक्ष बना, मैं आपसे कोई झूठी बड़ाई कराना नहीं मांगता, 12 से 14 घंटा लोड शेडिंग थी। एलजी साहब को कन्विंस किया, एलजी साहब ने माना, डीजीएसएमडी से जनरेटर सेट खरीदने के बाद में आज काफी समस्या का समाधान हुआ है। और 60 मेगावाट का, मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, 60 मेगावाट का, और मैं एकदम कैमरा के सामने बोल रहा हूं, भारत सरकार ने एलएनजी जो गैस का प्लांट लगेगा होप टाउन में, उसकी स्वीकृति दे दी है, लेकिन वो 50 मेगावाट की दी है। तो मैंने क्या बोला है अमित शाह जी से, सर मैंने ऐसी से बात की, माधुरी जी से, मैं कोई प्रैक्टिकल पहले देखता हूं ये होने वाला या नहीं है। तो हम लोग अभी हमारे यहाँ पर 42 से 44 का मेगावाट का हमारा डिमांड है। 50 मेगावाट लगते लगते हम डिमांड सप्लाई वहीं आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, फिर लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी 2 या 3 साल के बाद। तो मैंने आग्रह किया अपने होम मिनिस्टर से कि ये जो हमारा एलएनजी का जो प्लांट लग रहा है 50 मेगावाट का, इसको 60 कर दीजिए, जिससे कि लगभग हम 2040 तक पानी का और बिजली की समस्या से हम लोग को समाधान मिल सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने बहुत ही शांत से यहाँ 1 घंटा मेरे साथ बैठे, ये विषय रखा, तुरंत उन्होंने होम सेक्रेटरी के साथ बैठक कराई, और वो 11 के 11 पॉइंट पर बहुत ही, और एक पॉइंट और मैं बताना चाह रहा हूं, गलती किसकी है। देखिए, अभी गलती तो हम भी बता सकते हैं, हमारे यहाँ लोकल सर्टिफिकेट चलता था, उसको पार्लियामेंट में पास नहीं कराया भक्ता जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब नहीं मिलना, क्योंकि अगर तमिलनाडु बोलेगा कि हम अंडमान निकोबार के बच्चे को यहाँ नहीं आने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, तो अराजकता मानी जाएगी। हमारा आग्रह एक ही किया है हमने कि हमारा जो है ये जो बच्चा क्लास 1 से लेकर के 12 तक पढ़ेगा अंडमान निकोबार में, उसको रोजगार मिलेगा। हमको इस तरह से सुविधा दे दीजिए, क्यों कि हमारे बच्चों के पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाने नहीं है, तो हमारे यहाँ के बच्चे को नौकरी नहीं मिल पा रही है।
उसमें भी उन्होंने कोई ना कोई, या हमको लद्दाख की तरह को दे दीजिए तो भाई जैसे लद्दाख में रोजगार रिजर्वेशन है, तो ऐसा या कोई हमारा ऐसा कोई सर्टिफिकेट मुहैया करा दीजिए आप, जिससे कि हमारे यहाँ कम से कम, फॉर एग्जाम्पल कोई गुजरात से कोई बच्चा है, कोई पेरेंट्स आया, ठीक है, 1 से 12वीं क्लास तक पढ़ा, आप लीजिए नौकरी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज वैकेंसी निकला कल वहां अप्लाई किया, क्योंकि हमारे बच्चे कंपटीशन में आने के लिए हमारे पास ऐसी सुविधाएं नहीं है। हमारा एक पॉइंट वो भी है, आप शायद सोचे भी नहीं होंगे, हम लोग सोच रहे हैं बीजेपी वाला कि जो अभी क्या है, वो भी एक कानून बना, केस जीता है वो लोग कि हम केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है भाई साहब, कि किसी आदमी को आप मना नहीं कर सकते कोई सुविधा के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा स्टेट की तरह ऐसा कुछ कर दीजिए कि भाई हमारा यहाँ पर जो बच्चा क्लास 1 से 12 तक या क्लास 1 से 10 तक जो पास आउट करेगा उसी को ग्रुप डी या ग्रुप सी नौकरी मिलेगा, बाकी तो अपना यूपीएससी वगैरह। तो हमारा ये भी डिमांड है। मैं जल्दी ही आप जी से अनुरोध करूंगा, हमने जो 11 पॉइंट दिए हैं उसको थोड़ा मीडिया बंधुओं को मेल कर दीजिए, जिससे कि इनको पता चलना चाहिए। और आपको बता रहा हूं बहुत अच्छा 4 जहाज का कल उन्होंने चर्चा किया शिप के बारे में, 4 जहाज स्वीकृति हो गया, नालंदा और सिंधु जैसे जहाजों का स्वीकृति हो गया। और मैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मीडिया बंधुओं से बोल रहा हूं, तो आपकी भी शक्ति बहुत है, मैं कुछ करके आपको दिखाऊंगा। 4 जहाजों को जल्दी से जल्दी यहाँ पर सप्लाई, ये एलएनजी गैस प्लांट को भी जल्दी से जल्दी, और हमारा जो मेरिन ड्राइव रोड है इसको भी स्वीकृति मिल गई है, मेरिन ड्राइव रोड की भी। तो आने वाले समय में अच्छे अच्छे डेवलपमेंट के आने वाले हैं, और आपका भी सहयोग चाहिए, बिना आपके सहयोग के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसा आपने इसके बारे में बोला, बट इलेक्ट्रिसिटी का तो आज का दिन में तो बहुत ही अलग नहीं देख अभी, और आपने बोला कि अमित शाह आके 1 घंटा आपसे चर्चा किया, अमित शाह आके जाके 3 महीना हो गया सर। देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी काम, देखिए आप घर भी बनाते हो ना, आप घर भी बनाते हो तो सालों लग जाता है, कभी क्या हो जाता है प्लम्बर नहीं आया, और आप तो जानते हो ब्यूरोक्रेसी इस देश में, इस देश के अंदर में, और हम तो एकदम ब्यूरोक्रेसी के अंदर में है। हमारे यहाँ प्रदेश काउंसिल भी नहीं है, हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल ऐसा कुछ नहीं है। एमपी अपनी आवाज केवल पार्लियामेंट में उठा सकता है, अगर हमारे यहाँ असेंबली हो या हमारे यहाँ पर प्रदेश काउंसिल हो तो कुछ निर्णय हम लोग खुद ले सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप खुद मालिक हैं अपने चैनल के, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर लेकिन किसी चैनल के आप रिपोर्टर हैं, बिल्कुल अपनी मालिक की सहमति के बिल्कुल नहीं जा सकते, ये रीजन होता है। तो हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में आने का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट 2 या 3 साल के लिए आता है, और जैसे ही वो कुछ काम को उसमें लाता है प्रॉपर उसमें, तब तक उसके यहां से ट्रांसफर हो जाता है। यूपी, बिहार, गुजरात, तमिलनाडु में क्या है, उनका अपना कैडर है, आज नौकरी में आए तो रिटायरमेंट वहीं से होगा। सीएम अपना कोई भी निर्णय ले सकता है, हम लोग निर्णय नहीं ले सकते, और हमारी यहाँ की पॉपुलेशन केवल 5 लाख है। तो मैं आपसे फिर बता रहा हूं, आप मुझे बेहिचक, जैसे आप ये सोच के करिए कि मैं किसी प्रदेश अध्यक्ष से आप बात नहीं कर रहे, आप जो समस्या है हम लोग मिलते रहेंगे रेगुलर, हम हर 2 महीना में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जैसे आज 2 प्रश्न बहुत अच्छे आए आपके, रियल में दिल छूने वाले प्रश्न है, क्योंकि एक हमारी ग्रेट निकोबार की जनता के लिए है, दूसरा हमारे स्टूडेंट के लिए। आप बताइए बीजेपी को क्या फायदा होगा, स्टूडेंट पर नुकसान होगा। तो अगर कैमल बे की जनता को सही जानकारी मिला तो सही आप निश्चिंत रहिए, हम लोग जरूर आपका प्रश्नों पर कई लोगों ने आपने देखा हो, कई राजनीतिक दल मीडिया के प्रश्नों को तुरंत खारिज करते हैं, लेकिन मैं वो नहीं, क्योंकि मैं लगभग 12 साल प्रवक्ता रहूं भाजपा का, और मुझे इवन कांग्रेस के जो माउथ पीस, तब तो प्रिंट मीडिया ही था, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया था नहीं, दूरदर्शन को छोड़ के, उनके पत्रकार भी मुझे बोलते थे कि भाई आप जैसा प्रवक्ता चाहिए, आप सही बात बोलते हैं। तो हम लोग बराबर मिलते रहेंगे। जी मेरा एक प्रश्न है, आपने बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन मैं कुछ जो आम जनता से सरोकार रखते हैं वो प्रश्न में जानना चाहूंगा। प्रशासन, आप क्योंकि ग्लोबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, और आपका प्रशासन के जरिए जो हमारे प्रशासनिक के प्रमुख है उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात है। तो जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो पानी को लेकर, पानी की आपने बात की, टाइम नहीं बनेगा, फिर वो बनेगा, एक सिंह भी बोला था कि 20 साल तक, वो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। 2022 में भी हम देख चुके हैं कितना अकाल जैसी स्थिति हो गई थी,
पानी का समस्या अब झेलना अभी हमें पड़ रहा है सारे लोगों को। तो प्रशासन को ये बोलिए कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट के उनके सेक्रेटरीज है उनसे अनुरोध कीजिए कि वो आकर बताए कि पानी को लेकर क्या उनका फ्यूचर प्लान है, कब तक क्या होगा, फाइनल क्या होगा, लोगों को पता चले कि हाँ भाई हमारे लिए अगर कोई अटैक भी हो गया तो हमें ये पानी मिल जाएगा। दूसरी, आपने जॉब की बात की, यूटी की बात की कि यूटी के लोग, हम यूटी में लक्षद्वीप भी यूटी है, क्या हमारे ग्रुप बी और सी के पोस्ट, जैसे यहाँ पर सारे ग्रुप सी और डी के पोस्ट में भी बाहर वाले आके बैठ जाए, और आपने खुद माना कि हमारे यहाँ रिसोर्सेस कम है, लक्षद्वीप में भी कर सकते हैं क्या? अगर यूटी है तो किसी पर हेल्थ ब्यूरो का स्टेज नहीं है, 2 लाख साउथ अंडमान, 2.5 लाख मिड नॉर्थ, 3 लाख निकोबार डिस्ट्रिक्ट के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर को ये पेमेंट है, मैं जानता हूँ। एक स्पेशलिस्ट नहीं आता, लाखों को छोड़कर कोई नहीं आता यहाँ पर, खास करके न्यूरोलॉजिस्ट। तीनों सेक्टर में हमारा हालत खराब है, तो प्रशासन को बोलिए एक बार खुल के सभी डिपार्टमेंट आए और हमें बताए, मीडिया को, हम जनता तक पहुंचते हैं तो हमें बताए भैया, हमको कोई बताने नहीं मिलता कि क्या हो रहा है आइलैंड डेवलपमेंट में। आप बताए, हम देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, लेकिन इस सेक्टर का क्या एक्शन लिया जा रहा है, खास करके नौकरी को लेकर, पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर? आपने राकेश जी बहुत अच्छा बात बोली है। मैं आपको हेल्थ सेक्टर के बारे में भी बता रहा हूँ। हमने रिटायर्ड हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवशंकर सिंह जी, पहले तो मैं आपको बहुत शुभ समाचार दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के काम करने के स्टाइल को देखते हुए 4 दिन पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया है एज ए हेल्थ कन्वीनर में। और हेल्थ कन्वीनर हमारा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं उनके पास समझा यही विषय जाके, वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि जीबी पंथ के अंदर में क्या क्या समस्या है, इन समस्या का समाधान कैसे होगा। मेरा हेल्थ मिनिस्टर जी से बात हुआ, नड्डा जी से, उन्होंने मुझे खुद बोला आप क्या करने से क्या होगा। देखिए अभी मैं आपसे पूछूं भाई क्यों हो रहा है, तो हमको इसका समाधान कैसे हो सकता है। डॉक्टर शिवशंकर सिंह जी इस चीज को तैयार कर रहे हैं, आपके तो उनसे अच्छे संपर्क है, आप पूछिए। 3-4 दिन पहले मैंने उनको बोला, उन्होंने तैयार हुए हैं, एक मुझे पूरा नोट बना के देंगे, उस नोट को ले जाके हम वहां जाएंगे। भाई ये अंडमान के लिए, क्योंकि एक जमाने में हमने ये भी देखा है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, सब कुछ था, लेकिन एक प्रॉब्लम कहाँ रही है। जब तक राकेश जी प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी, देखिए मुझे भी अभी 8 महीना हुआ है अध्यक्ष बन गए, अब मुझे संगठन का भी काम देखना है, मुझे टूर भी करना है, पब्लिक भी आती है उसको भी देखना है, लेकिन मैं एक एक मुद्दे में जा रहा हूं। और हेल्थ का मुद्दा रियल में हमारे यहाँ डेथ के केस भी बढ़े हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं बने, ऑल ओवर इंडिया बढ़े। सडनली हार्ट अटैक हो जाना, सडनली पैरालिसिस अटैक हो जाना, तो इस पर भी रिसर्च होना चाहिए। सडनली इतना पैरालिसिस अटैक पूरा देश में, हमारे यहाँ नहीं, पूरा देश में विश्व वाइड हो रहा है, या तो कोविड की वजह से हो रहा है, ये अभी तक रिसर्च चल रहा है इस पर। आपने खुद देखा होगा अंडमान में पैरालिसिस अटैक बहुत बड़ा है, तो ये हमारे पास एक नोट आ जाएगा। इस नोट को लेके हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट एलजी साहब से भी मिलेंगे और हम लोग अपने हेल्थ मिनिस्टर से भी मिलेंगे। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, जी ऐसा अभी हमारे इस 11 पॉइंट में नहीं है, लेकिन अगला स्टेप हमारा यही है कि हम यहाँ पर कोई ऐसा सेटअप चाहते हैं जैसे कि कुछ निर्णय लेने की क्षमता हमारे लोगों के हाथ में हो। हर चीज हम लोग डिपेंड हो जाते हैं मुख्य भूमि के ऊपर में, होम मिनिस्ट्री में फाइल गया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री में फाइल गया है। पहले सेटअप बहुत अच्छा था, लेकिन अगर बोला जाए तो देखिए मैं बोलना इसलिए नहीं चाहता हूँ, शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग सब भाई भाई हैं। खत्म किसने किया? इतना बढ़िया सिस्टम था, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, कांग्रेस ने खत्म किया, बक्कम जी ने खत्म किया, क्योंकि उस समय में बक्कम जी को कोई पूछ नहीं रहा था, तो उनके गवर्नर ने खत्म किया। उस समय में कांग्रेस रुकवा नहीं पाई, उसके बाद में तो हमारी सरकार नहीं थी, बक्कम जी चले गए 94 में, 94 से लेकर के 98 तक तो कांग्रेस ही था, फिर ले आते उसको। लेकिन अब हम उस पर एक काम कर रहे हैं और ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो उससे भी कुछ स्ट्रॉन्ग सेटअप बने, जरूर उस तरह से हम लोग सोच रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रदेश काउंसिल के लिए भाजपा अंडमान निकोबार सोच रही है। आपको पता नहीं, जो गाड़ी का बता रहे थे कि दूसरा जमीन को और अखबार करेंगे, सब कुछ करेंगे, तभी तो जाके दूसरा नहीं। वो एक प्लस पॉइंट क्या है, शायद मेरा मानना है अभी कि ये बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लैंड है, तो इसलिए एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट हो जाएगा, तो वहीं पर उसके नीचे ही बन जाएगा, तो उसमें पब्लिक का कोई जमीन का एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो क्या है, कम पैसे में एक बड़ा प्रोजेक्ट आ जाएगा। देखिए मैं भी राकेश जी आप ही की तरह इंसान हूं, मैं भी देखिए कोई मेरे जादू की छड़ी तो नहीं, और पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष तो पास पावर तो कुछ नहीं है। हाँ इतना फर्क पड़ जाता है, रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट है तो थोड़ा सुनवाई हो जाती है, तो इतना ही।
बाकी तो कुछ नहीं है। एमपी भी हो, रूलिंग पार्टी का भी एमपी हो, तो वो खाली आवाज उठा सकता है संसद में, लेकिन काम करने का तो जब तक पावर नहीं मिलेगी प्रदेश एज ए प्रदेश काउंसिल या असेंबली, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।